आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 2025 की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान फिक्शन फिल्मों में से एक है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। इसमें आपको दूसरे ग्रह के एलियंस और बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। योड्जा प्राइम ग्रह। हमारी कहानी योड्जा प्राइम नामक ग्रह से शुरू होती है। यहाँ हम एक छोटा अंतरिक्ष यान देखते हैं जो एक जगह पर रुकता है। इस यान से एक एलियन जैसा जीव बाहर निकलता है। इन्हें योड्जा कहा जाता है और ये योड्जा इसी ग्रह पर रहते हैं। इन योड्जा के पास बहुत शक्ति होती है और उन्होंने अपने सूट में कई हथियार छिपा रखे हैं। यह योड्जा एक केबल की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ता है। इस योड्जा का नाम डेक है। डेक अंदर जाता है जहां उसका भाई क्वेई मौजूद है। दोनों भाई बहुत समय बाद मिल रहे हैं, इसलिए वे गले मिलने के बजाय आपस में लड़ने लगते हैं। वे एक दूसरे को पूरी तरह से हराने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल डेक काफी कमजोर है, इसलिए उसका भाई चाहता है कि वो मजबूत बने ताकि दूसरों से मुकाबला कर सके। उनकी ये लड़ाई देर तक चलती है, लेकिन क्वेई बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो डेक को नीचे फेंक देता है। डेक घाटी में एक जगह पर लटक जाता है, पर किसी तरह बच जाता है। वो अपने भाई से कहता है कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक हार नहीं मानूंगा। वे फिर से लड़ते हैं और फिर अपनी लड़ाई खत्म करते हैं। क्वेई अपने छोटे भाई डेक को अपने अंतरिक्ष यान में ले जाता है जहां कई उन्नत हथियार मौजूद हैं। क्वेई डेक को एक जगह बिठाता है और उसे कंप्यूटर पर कुछ दिखाता है। वह बताता है कि समुदाय में जगह पाना बहुत मुश्किल है। समुदाय में शामिल होने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम बहुत बहादुर हो और इसके लिए तुम्हें यहाँ कोई शक्तिशाली चीज लानी होगी। कलिस्क की खोज। तब डेक जेना नामक एक ग्रह को देखता है जिस पर सबसे शक्तिशाली चीज बची हुई है। डेक कहता है कि वो जेना ग्रह पर जाएगा और उस चीज को, जिसका नाम कलिस्क है, घर लाएगा, तभी उसे समुदाय में जगह मिलेगी। लेकिन क्वेई कहता है कि ये सबसे शक्तिशाली चीज है, यहाँ तक कि हमारे पिता भी इससे डरते हैं, इसलिए इतना बड़ा खतरा मोल मत लो। लेकिन डेक ने अब फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वही चीज लाएगा जिसका नाम कलिस्क है। या तो वो कलिस्क को अपने साथ लाएगा या फिर कभी ग्रह पर वापस नहीं आएगा। तभी उनके पिता वहां आते हैं और अपने दोनों बेटों से बात करते हैं। उनके पिता आते ही क्वेई से कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई डेक को क्यों नहीं मार डाला। ये हमारी कौम की कमजोरी है, इसलिए इसे मार डालो। लेकिन डेक कहता है कि वो कमजोरी नहीं है, वो उनके लिए बहुत बड़ा इनाम लाएगा, वो कलिस्क को साथ लाएगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इसे लाना बच्चों का खेल नहीं है। वो क्वेई से अपने भाई को मारने के लिए कहते हैं और खुद डेक को पकड़ लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। डेक अपने पिता से विनती करता है कि कृपया उसे छोड़ दें, वो उनके लिए एक बड़ा इनाम लाएगा। लेकिन उसके पिता एक नहीं सुनते। अब क्वेई के हाथ में तलवार थी, वो अपने भाई को मारने वाला था, लेकिन तभी वो अपने भाई को छोड़कर अपने पिता पर वार करता है और अपने भाई को आज़ाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। डेक भागकर अंतरिक्ष यान के अंदर छिप जाता है और अब क्वेई और उसके पिता के बीच लड़ाई होती है। लेकिन उसके पिता बहुत मजबूत और बहादुर हैं, इसलिए वो क्वेई का एक हाथ काट देते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। क्वेई के पास अपने अंतरिक्ष यान का रिमोट है, इसलिए वो अपने रिमोट की मदद से अंतरिक्ष यान को चालू कर देता है। तभी उसका पिता अपने ही बेटे क्वेई को मार डालता है। अब यह अंतरिक्ष यान यहाँ से दूसरे ग्रह की ओर जाता है जिसका नाम जेना है। यह ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है। यान का सारा शीशा टूटने लगता है, इसलिए डेक अपनी सीट को पूरे यान से दूर कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो इस ग्रह पर प्रवेश करता है उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जीव हैं। तभी उसका क्रैश लैंडिंग होता है, लेकिन अच्छे भाग्य से डेक बच जाता है। जेना ग्रह पर जीवन। डेक को नहीं पता कि अब उसे कहाँ जाना है। सबसे पहले वो अपने हथियारों पर एक नज़र डालता है। उसके पास बहुत हथियार थे, लेकिन जिस जंगल में उसकी क्रैश लैंडिंग हुई वहाँ के पेड़ कुछ भी खा जाते हैं, इसलिए वे सबसे पहले डेक के हथियार चुरा लेते हैं। उसके बाद वे डेक पर हमला करते हैं। डेक के पास अपनी तलवार है, इसलिए वो उन पेड़ों की डालियों को काटता है, लेकिन वे पेड़ डेक से लड़ने लगते हैं। डेक उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद और कई पेड़ों की डालियों को काटने के बाद वो किसी तरह एक चट्टान पर पहुंच जाता है। इस जगह तक पेड़ों की डालियां नहीं पहुंच सकती और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे उसे पार करके आगे बढ़ना था। वो अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले वो अपने घावों को ठीक करता है, क्योंकि पेड़ों से लड़ने और क्रैश लैंडिंग के बाद उसका शरीर घायल हो गया था। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो एक घास के मैदान से गुजर रहा था। उसे पता चलता है कि यहाँ फूल हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है वे फूल खतरनाक हो जाते हैं। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। ये लड़की यहाँ फंसी हुई थी जिसका नाम थिया है। थिया कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि वो डेक है और वो कलिस्क को लाने जा रहा है। थिया बताती है कि यह जंगल बहुत बड़ा है और यह ग्रह सबसे खतरनाक है, तुम इस पर जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है, बस उसे एक जगह पर छोड़ दे। लेकिन डेक मना कर देता है।
मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। तो थिया कहती है कि तुम इस जंगल में जिंदा नहीं रह पाओगे, यहाँ की जंगली चीजें तुम्हें मार डालेंगी। तभी डैक मान जाता है और वो इस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इस लड़की के पैर नहीं हैं और वो इंसान भी नहीं है, बल्कि वो एक सिंथेटिक है जिसे इंसानों ने इस ग्रह पर भेजा है और वो पिछले 2 साल से यहीं मौजूद है। ड्रैगन और सिंथेटिक साथी। फिर डैक उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और वो डैक को घायल कर देता है। लेकिन तब तक थिया किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेती है और जैसे ही वो यहाँ आती है वो डैक की जान बचाती है और उस बड़े ड्रैगन को मार डालती है। और इस तरह डैक थिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता है कि थिया इस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। फिर थिया उसे ले जाती है, लेकिन उन दोनों का ये रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला था। रास्ते में कुछ कीड़े थे जो उन दोनों पर हमला करते हैं। डैक उन कीड़ों को नियंत्रित करना जानता है,